प्रणाम भैया। बस और आज रक्तदान शिविर आप लगाए हुए हैं, इससे जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वनामधन्य स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा की यह 14वीं पुण्यतिथि है। अकाल मृत्यु हुई थी उनकी और अन्याय का शिकार होकर के उन्होंने यह धरा छोड़ दिया। उनकी पुण्यतिथि पर हर पुण्यतिथि पर हर वर्ष यह 14वां वर्ष है जब पूर्वांचल का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित होता है। रक्तदान शिविर और रक्तदान का तात्पर्य यह है कि आप बिना कुछ खोए किसी को जीवन दे सकते हैं। आपके रक्तदान से मृत्यु की शैया पर लेटा व्यक्ति आपके रक्त की बूंद उसके नसों में प्रवाहित होती है, वह पुनर्जीवन प्राप्त करता है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान जीवन दान है। आइए रक्तदान करें और जीवन पाएं। इसको इसी तरह से आप सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं? जी हाँ, रक्तदान से बड़ी और श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। हत्या मृत्यु की दशा में एक व्यक्ति जो केवल परमार्थ के लिए जीवित रहना, जिसके जीवन का उद्देश्य था, कुछ आतताइयों ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। वहीं से एक भाव उत्पन्न हुआ कि इनकी प्रत्येक पुण्यतिथि पर भले ही उनका अल्पकालिक जीवन रहा, लेकिन उनकी पुण्यतिथि पर लोग उन्हें याद रखें, इसके लिए जीवन दान से रक्तदान से अच्छा और कोई कार्यक्रम नहीं। मैं हिंदू एवंवादी से बहुत पुराना हमारा संबंध रहा है। मैं मंडल महामंत्री भी रहा हूँ, कई पदों पर मैं रहा हूँ। और जब से स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा जी नहीं रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। मैं अपनी जानकारी में मैं बता रहा हूँ कि 3 यूनिट तो मैं, एक मुस्लिम है हमारे घर के बगल में, उसकी बहन की बहुत सीरियस तबीयत खराब थी, तो मैं ही एक बार फ़ोन किया भैया के पास और 3 कार्ड इन्होंने दिया और उसकी ब्लड मिला। उसके बाद उसकी जान बची। मेरी बेटी 15 अगस्त 19 को कैली में बीमार हुई। जैसे बीमार हुई उसको तत्काल ब्लड की आवश्यकता पड़ी और मैं विचलित हो गया कि मैं क्या करूं क्या न करूं। और मैं तुरंत भैया का सहारा लिए, भैया से कहे कि हमको ब्लड की आवश्यकता है। भैया ने कहा कि आपकी संस्था में तमाम ब्लड पड़े हुए हैं, आपकी बेटी को जितना भी ब्लड लगे तत्काल लीजिए। और फ़ोन किए CMS को, कैली को, तत्काल 2 यूनिट ब्लड हमको प्राप्त हुआ। इसलिए मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अपने तरफ से देता हूँ। और ये सौभाग्य है कि हम लोग ब्लड निकलवा करके दूसरों की जान बचा सकते हैं। तो ओझा जी के पुण्यतिथि पे आए हैं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वप्रथम मैं उनको नमन करता हूँ। और एक छोटा सा वाक़या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं इंटर में पढ़ता था तो कोचिंग आते जाते या स्कूल आते जाते अक्सर मैं देखा करता था सड़कों पे संघर्ष करते हुए, और जिनके बातों को सुनकर, जिनके भाषण को सुनकर मैंने राजनीति में अपना कदम रखा, वो मेरे आदर्श स्वर्गीय विष्णुदत्त ओझा जी थे। और आज वो दुर्भाग्यवश हम सबके बीच में नहीं है। गौ सेवा के लिए, हिंदुत्व के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया समाज में, तभी आज वो समाज में स्थापित है। और उनके अनुज उनकी दिए हुए विचारों को, उनके दिए हुए संस्कारों को आगे ले जाते हुए उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। और बड़ी संख्या में विष्णुदत्त ओझा जी के जो परिचित हैं, जो उनके शुभेच्छु हैं, जो उनके विचारों से, संस्कारों से प्रभावित हैं, अनुयायी हैं, वो सब यहाँ आकर अपना रक्तदान करते हैं। मैं इस अवसर पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि विनम्र करता हूँ और नमन करता हूँ। और युवाओं से मेरा आग्रह है कि उनके जीवन को जानें, उनके जीवन से प्रेरणा लें। हिंदुत्व, गौ माता, राष्ट्र सेवा के लिए किस तरह से अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने नैतिक मूल्यों को आगे रखकर उन्होंने समाज में अपना स्थान स्थापित किया है, यह उनसे प्रेरणा लेने लायक है। बहुत बहुत